हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चंद्रगुप्त एकेडमी में। आज का टॉपिक है मानव रोग व उनसे प्रभावित अंग। आज मैं आपको 30 मानव रोग और उनसे प्रभावित होने वाले अंगों के नाम सभी ट्रिक से याद करवाऊंगा। वीडियो को देखते देखते ही आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला रोग है मेनिनजाइटिस। सबसे पहला रोग कौन सा है? मेनिनजाइटिस। ठीक है, तो मेनिन, तो इसको ऐसे थोड़ी देर के लिए आगे के 3 अक्षर देखिए। इसमें मेनिन लिखा है, मेनिन। इसको मनन, क्या इसको थोड़ी देर के लिए पढ़ लीजिए, मनन। ठीक, मनन। तो आप मनन कहाँ करते हैं? मस्तिष्क में। मनन कहाँ करते हैं? मस्तिष्क में। दिमाग से ही तो मनन करते हैं आप। ठीक है, तो मनन करते हैं आप मस्तिष्क में। तो मेनिनजाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग है मस्तिष्क। ठीक है, अब इससे रीढ़ की हड्डी भी प्रभावित होती है, रीढ़। ठीक है, तो कैसे ट्रिक बनी? तो देखिए, मेनिनजाइटिस, शुरू के 3 अक्षर हैं मेनिन, उनको आप मनन समझ लीजिए, वो है मनन। तो मनन कहाँ करते हैं हम लोग? मस्तिष्क में। ठीक है, तो ठीक है, और ज़्यादा देर तक आप मनन करेंगे, बैठे रहेंगे, ज़्यादा देर तक मनन करेंगे तो क्या होगा? रीढ़ की हड्डी आपकी दर्द करने लगेगी बैठे बैठे। ठीक है, तो क्या हो गया? मेनिनजाइटिस से कौन कौन से अंग प्रभावित होंगे? मस्तिष्क और रीढ़। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए अगला रोग। अगला रोग है हर्पीज। ठीक है, अगला रोग है आपका हर्पीज। हर्पीज, हर्पीज को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते थोड़ी देर के लिए? हर चीज, हर चीज, हर्पीज लिखा है तो हर चीज मान लीजिए कि ये हर चीज लिखा है। ठीक है, तो कहते हैं कि आप मेहनत करो। आप मेहनत करेंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं दुनिया में जो आपको प्राप्त ना हो सके। मेहनत से आपको हर चीज़ प्राप्त हो जाएगी, हर चीज़। ठीक है, हर चीज़ मतलब जो तू चाहे वो हर चीज़ प्राप्त होगी। हर चीज़ जो तू चाहे, जो तू चाहे, जो तू चाह, जो तू चाहे, तो तू चाहे, त्वचा, तू चाहे, तो ये कैसा लग रहा है? त्वचा। हर चीज़ आपको मेहनत करने से हर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं। हर चीज़ तू चाहे, तो त्वचा। ठीक, तो हर्पीज से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? त्वचा। ठीक, ये क्लियर हुआ आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कोढ़। ठीक है, कोढ़। अब आप ये समझ लीजिए, जैसे किसी को कोढ़ हो गया है और उसको दवाइयों से कोई भी आराम नहीं मिल रहा है। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो मेडिसिन्स लेता रहता है डॉक्टर से, लेकिन फिर भी उसको कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, लोग गांव या देहात में लोग तांत्रिक के पास जाते हैं। ठीक है, कि बाबा जी हमारे साथ ये समस्या है, आराम क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही एक व्यक्ति को हो गया कोढ़, तो वो गया तांत्रिक के पास। तो तांत्रिक ने उसको क्या दिया? ताबीज। रेबीज है ये, रेबीज। इसको आप ताबीज पढ़िए थोड़ी देर के लिए। ताबीज, ताबीज। अभी आपको लग रहा होगा कि ये रेबीज को ताबीज क्यों पढ़ेंगे। ये देखिए मिलता जुलता है, इसलिए ये हमने ट्रिक बनाई है, रेबीज ताबीज। और जब भी एग्जाम में रेबीज आएगा तो आपको तुरंत मेरी बात याद आएगी कि रेबीज को, रेबीज की हमने कौन सी ट्रिक बताई थी, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, रेबीज की हमने ट्रिक बताई थी ताबीज। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को कोढ़ हो गया तो वो गया तांत्रिक के पास। तांत्रिक ने उसको एक ताबीज दिया और वो ताबीज उसने पो लिया धागे में। ताबीज पो लिया, भाई ताबीज को धागे में ही तो पोते हैं, तो वो ताबीज उसने धागे में पो लिया। पो लिया मतलब पिरो लिया। ठीक है, धागे में उसको पिरो लिया तो क्या हो गया? तंत्रिका तंत्र। तो इससे प्रभावित होने वाले अंग है तंत्रिका तंत्र, क्योंकि ताबीज कौन देता है? तांत्रिक देता है। ठीक है, और ताबीज उसने क्यों दिया? क्योंकि उसको कोढ़ हो गया था। ठीक है, तो कोढ़ की वजह से वो तांत्रिक के पास गया, तांत्रिक ने उसको ताबीज दिया और ताबीज उसने धागे में पो लिया, पिरो लिया। ठीक है,
तो कोढ़, रेबीज और पोलियो, ये सभी इनसे प्रभावित होने वाले अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आपको याद हुआ रेबीज, और रेबीज से याद रखना आप ताबीज। ठीक है, देखिए अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई ट्रिक अच्छी लग रही हो और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरा कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, अभी कर दें लाइक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब भी मैं इस प्रकार की ट्रिक वाली वीडियो आपको कोई यूट्यूब पर डालूंगा तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा आपने। ठीक है, तो ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी और भी आपको निरंतर वीडियो मिलती रहेंगी जो मैं ट्रिक से याद करवाया करूँगा। फैक्ट, जहाँ फैक्ट की ज़रूरत होगी फैक्ट भी बताऊँगा, और ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ ट्रिक भी बताऊँगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। कोढ़ और रेबीज, पोलियो, इनसे प्रभावित होने वाला अंग है तंत्रिका तंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला रोग है पोलियो, ये तो बता ही दिया। अगला है चेचक। ठीक है, चेचक, इसकी ट्रिक क्या है? आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, ठीक है, आप क्या कोई भी एयरपोर्ट पे जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, मंत्री हो, विधायक हो, या भले ही देश का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी चेकिंग जरूर होती है एयरपोर्ट पे। क्या होती है? चेक किया जाता है। तो चेक, आगे का, सबसे आगे का अक्षर और लास्ट का हम ले लें तो क्या बन जाएगा? चेक। चेक किया जाता है उसको। क्या चेक किया जाता है भाई? संपूर्ण शरीर, उसका पूरा शरीर चेक किया जाता है। ठीक है, एयरपोर्ट पे आप जाएंगे तो आपका संपूर्ण शरीर चेक किया जाएगा, कहीं आप कोई छिपा के ले तो नहीं जा रहे, कोई चीज़ तस्करी तो नहीं है, तस्करी तो नहीं कर रहे किसी चीज़ की, या कोई हथियार वगैरह तो नहीं है आपके पास, इसलिए चेक किया जाता है। तो क्या सिर्फ से चेक किया जाएगा? सिर या पैर या आपका सीना, तो आपका संपूर्ण शरीर चेक होगा। ठीक है, अब ये लिखा है खसरा, खसरा, तो ये लिखा खसरा, ये अगला रो क्या है आपका? खसरा। तो खसरा में आप लगा दें बढ़िया की मात्रा, ठीक है, और सामने भी बढ़िया की मात्रा लगा दें, तो ये हो जाएगा खास। ठीक है, खा में बढ़िया की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? खास। आप कितने भी खास हों, ठीक है, कितने खास का मतलब कितने भी पैसे वाले हों, कितने भी फेमस व्यक्ति हों, लेकिन आपके शरीर की चेकिंग जरूर होगी। खास भले ही खास हों, सारा, सारा मतलब आपका संपूर्ण शरीर चेक किया जाएगा, संपूर्ण। ठीक है, आप कितने भी खास क्यों ना हो, आपका सारा, सारा शरीर, सारा मतलब संपूर्ण शरीर चेक किया जाएगा एयरपोर्ट पे। ठीक है, तो चेचक और खसरा, इनसे प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं? संपूर्ण शरीर, मतलब पूरा शरीर ही इनसे प्रभावित होता है। तो अब आप नहीं भूलेंगे इस चीज़ को। चेचक, जैसे ही आप चेचक पढ़ेंगे तो वैसे तुरंत आपको याद आएगा पहला अक्षर और लास्ट का अक्षर, ये दोनों मिला लें तो क्या हो जाएगा? चेक। और चेक किया जाएगा संपूर्ण शरीर, कहाँ? एयरपोर्ट पे। ठीक है, तो चेचक से प्रभावित होने वाला अंग संपूर्ण शरीर, खसरा का से प्रभावित होने वाला अंग भी है संपूर्ण शरीर। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका डेंगू। ठीक है, अगला रोग आपका कौन सा है? डेंगू। डेंगू ज्वर। तो आप ये देखिए, डेंगू ज्वर, जब भी आपको ज्वर मतलब बुखार होता है तो आपका क्या सिर्फ हाथ में बुखार आता है, या पैर में आता है, या सिर में आता है? नहीं, संपूर्ण शरीर में आपको ज्वर आता है, बुखार आता है। ठीक है, डेंगू ज्वर। ठीक है, तो डेंगू ज्वर हो जाता है तो उससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? संपूर्ण शरीर, खासकर सिर। ठीक है, इससे सिर भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो डेंगू से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। ठीक है, अगला आपका रोग है रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स, ये देखिए आप, इसकी ट्रिक क्या होगी रिकेट्स की? देखिए, रिकेट किससे मिलता जुलता है? रिकेट रॉकेट, ये रॉकेट से मिलता जुलता शब्द है। देखिए, रॉकेट इतनी ऊंचाई पर उड़ता है, बहुत ऊंचा उड़ता है, तो
तो रॉकेट से अगर कोई कूदेगा तो क्या हो गया, उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। क्या होगा, उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। अब आप ये लॉजिक मत लगाने लगना कि अरे सर रॉकेट में कौन इंसान बैठता है, मतलब चीज़ों को रिलेट कर रहा हूँ मैं, आपको याद करने की तरकीब बता रहा हूँ, ठीक है, ना कि आप उसमें लॉजिक देखें। रिकेट, रिकेट किससे मिलता जुलता है, रॉकेट से, और रॉकेट उड़ता है बहुत ऊंचाई पर, और उतनी ऊंचाई से अगर आप कूद जाएंगे तो क्या होगा, आपकी हड्डियां टूट जाएंगी, ठीक है। तो रिकेट्स जो आपका रोग है उससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, हड्डियां, उससे हड्डियां प्रभावित होती हैं, ठीक है। फिर आगे आता है टिटनेस, ठीक है, टिटनेस, टिटनेस ये चीज़ है, इसको ऐसे लिखें टीटीनेस, टीटीनेस, ठीक है, टिटनेस को टीटीनेस, क्योंकि टी और टी दो बार ऐसा लग रहा है कि दो बार टी और टी निकल रहा है, टीटीनेस, ठीक है। तो एक टी से मिलकर बन गया तंत्रिका, तंत्रिका, तंत्रिका मतलब ता, और ता से टी, तो एक टी है इस ता से बन गया, और बाद वाला टी है इस तंत्र वाले ता से बन गया। तो दो ता आए हैं और दो टी आए हैं, तो दो टी किस में आएंगे, तंत्रिका तंत्र में, ठीक है। तो टिटनेस टी टी दो टी आ रहे हैं, तो दो टी किस में आएंगे, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो टिटनेस से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका रोग डिप्थीरिया, ठीक है। अगला रोग कौन सा है, डिप्थीरिया। डिप्थी, डीप थी, डीप, डिप्थीरिया में देखना आगे के दो तीन अक्षरों को हम ले लें तो डीप थी, डीप थी, इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके, डीप थी, DEEP, डीप का मतलब होता है गहरा, ठीक है, डीप का मतलब क्या होता है, गहरा। तो गहरा था या गहरी थी, क्या गहरी थी, नली मतलब नाली, डीप थी, डीप मतलब थी, डीप का मतलब क्या होता है, गहरा, तो गहरी थी, क्या गहरी थी, नली, नली मतलब नाली, तो नाली गहरी थी, कैसी थी नाली, गहरी। तो जब भी आप डिप्थीरिया शब्द लिखा हुआ देखेंगे तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि मैंने कौन सी ट्रिक बताई थी, डिप्थीरिया, डीप थी, गहरी थी, क्या थी, गहरी, नाली। तो डिप्थीरिया से प्रभावित अंग कौन सा है, श्वास नली, ठीक है, सांस की जो नली है वो डिप्थीरिया से प्रभावित होती है, ठीक है। अगला रोग है आपका ट्रेकोमा। अगला रोग आपका क्या है, ट्रेकोमा। देखिए ये आप कैसे याद रखेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, जब भी कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो क्या होता है, भले ही उसकी आंख खुली रहती है लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, एकदम बेहोश सा बना रहता है, ठीक है, एक तरीके आप समझ लीजिए वो मरा ही होता है, बस सांस चलती रहती है, ठीक। तो ट्रेकोमा, तो जो व्यक्ति कोमा, इसमें क्या शब्द छिपा, क्या अक्षर छिपा हो, कोमा, ठीक है। तो कोमा में क्या खुली रहती है, आंख, कोमा में आंख खुली रहती है, बस आप ये समझ लीजिए, आंख खुली रहेगी इंसान की, ना वो कुछ बोलेगा आपसे ना कोई रिएक्ट करेगा, ठीक। तो ट्रेकोमा से प्रभावित होने वाला अंग क्या है, आंख। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका रोग मलेरिया। मलेरिया, ठीक, इसकी ट्रिक क्या है, मलेरिया किससे फैलता है, मच्छर के काटने से, ठीक है। अब मच्छर के काटने से फैलता है मलेरिया। अब मच्छर ने आपका खून चूस लिया, मच्छर आपका रोजाना खून चूसता है, रोज चूसता है, ठीक है। तो आपने उसका, मच्छर ने आपका खून चूस लिया, और खून में ही होता है RBC, लाल रक्त कणिकाएं, वो भी उसने सारी चूस ली। तो आदमी कैसा हो जाएगा कि भाई किसी व्यक्ति का कोई सारा खून चूस ले, ठीक है, तो उसमें RBC भी तो जाएंगी खून में, ठीक है। तो जब कोई किसी का खून चूस ले तो वो कैसा हो जाएगा, एकदम दुबला पतला, तिल्ली जैसा, तीली, माचिस की जो तीली होती है ऐसा हो जाएगा, पतला सा, ठीक है। तो मलेरिया से प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं, RBC और तिल्ली, ठीक है, तिल्ली मतलब माचिस की तीली, क्योंकि वो इतना पतला ही हो गया, मच्छर ने उसका खून चूस लिया, इसीलिए तो उसको मलेरिया हो गया, ठीक है। तो वो हो गया तीली जैसा, पतला, तिल्ली, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रोग है आपका प्लेग। अगला कौन सा रोग है? प्लेग। देखिए इसको आप कैसे याद रखेंगे कि एक बच्चा था, इसमें आगे देखना क्या आ रहा है, प्ले। इसमें क्या निकल रहा है? प्ले। एक बच्चा अपनी माँ से जिद कर रहा था। क्या कर रहा था? जिद, कि मम्मी मैं तो प्ले करूँगा, खेलूँगा। मम्मी ने कहा नहीं बेटा, अभी नहीं आप खेलोगे, ठीक है, धूप बहुत है, मत खेलो आप। उसका नाम क्या था? राय बहादुर चौहान। बच्चे का नाम क्या था जो खेलने की जिद कर रहा था? आरबीसी था उसका नाम, राय बहादुर चौहान। तो मम्मी ने कहा नहीं बेटा राय बहादुर चौहान, नहीं बेटा राय बहादुर चौहान, आप खेलोगे नहीं। अगर आप खेले, मेरे मना करने के बाद भी आप खेले, तो मैं आपको फोड़ दूंगी, फेफड़ा। इसका मतलब मैं आपको फोड़ दूंगी, ठीक है। बच्चा फिर भी नहीं माना, निमोनिया, नीमोना, नी मानिया, नहीं मानिया। मम्मी के इतने कहने के बाद भी बच्चा नहीं मानिया, ठीक है, नहीं मानिया। तो तो मम्मी ने उसको पीटा, मतलब फोड़ दिया। नहीं माना भाई, बच्चा नहीं मानेगा तो मम्मी ने तो कहा ही था फोड़ देंगे अगर तुम खेलोगे। तो बच्चा खेला, और बच्चा खेला तो मम्मी ने उसको फोड़ दिया, मतलब पीटा। पीटने के बाद फिर माँ ने एक बार चेतावनी दी कि बेटा अब मत खेलना, देखो तुम माँ, हमने तुम्हें मारा है, अब मत खेलना। फिर खेले तो मैं फिर तुमको फोड़ूंगी। बच्चा फिर भी नहीं माना, फिर खेला। तो पहले तो वो अकेला पिटा था, फिर उसके साथ 6 लोग और पिटे जो उसके साथ खेल रहे थे, क्यों बच्चे ज़्यादातर झुंड में खेला करते हैं, ठीक है। तो उस पहले तो उसकी माँ ने उसको अकेले फोड़ा था, फिर साथ में 6 लोगों को और फोड़ा, ठीक है। उनको क्यों फोड़ा? क्योंकि मैंने मना किया था कि मत खेलना, फिर भी खेले। तो वो तो पिटा ही पिटा, साथ में 6 लोग और पिटे, और भी लोगों को फोड़ा, ठीक है। तो इससे प्रभावित होने वाला अंग हो गया फेफड़ा, ठीक है। तो आप कैसे याद करेंगे? एक बच्चा खेलने की जिद कर रहा था, उसका नाम था राय बहादुर चौहान। मम्मी ने कहा बेटा राय बहादुर चौहान आप खेलना नहीं, खेले तो मैं आपको फोड़ दूंगी। बच्चा नहीं मान्या, निमोनिया, नहीं मान्या। बच्चा नहीं मान्या और खेला, तो नहीं माना, खेला, तो माँ ने क्या किया? उसको फोड़ा, फेफड़ा, मतलब फोड़ दिया, मतलब मारा, ठीक है। वो फिर भी नहीं माना, फिर खेला, तो वो तो पिटा ही पिटा, उसके साथ 6 लोग, रोग मतलब 6 रोग लिखा है, ये 6 रोग, ये थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, 6 राग लिखा हुआ है थोड़ा, रोग रोग 2 बार हो गया, ठीक है। तो माँ ने 6 लोगों को पीटा, 6 रोग, रोग मतलब लोग, तो 6 लोगों को और फोड़ा, ठीक। तो प्लेग, निमोनिया और 6 रोग, ठीक है, ये हैं। तो प्लेग से फेफड़ा और आरबीसी दोनों प्रभावित होते हैं, निमोनिया से फेफड़ा, और क्षय रोग का अन्य नाम है टीबी भी जिसको कहते हैं, उससे क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। अगला रोग है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, तो लास्ट शुरुआत के 2 अक्षर हैं इन। इन का मतलब है अंदर, कोई चीज़ किसी के अंदर जाती है, इन में। फ्लू, फ्लू मतलब थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, फ्लू नहीं लिखा, फ्लो लिखा है, ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो इन फ्लू, इन मतलब अंदर की ओर, फ्लू मतलब बहे, फ्लू का मतलब फ्लू नहीं, वो फ्लो है, ठीक है। फ्लू को थोड़ी देर के लिए आप फ्लो पढ़ लीजिए, क्या पढ़ लीजिए? फ्लो। तो जो अंदर की तरफ, इन फ्लू, जो अंदर की तरफ बहे, अंदर की तरफ जैसे हम सांस खींचते हैं तो हमारे मुंह से अंदर जाती है, फिर वो अंदर जाके बहती है, मतलब सांस नली से जाती हुई फेफड़ों तक जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन। तो अंदर जाके वो क्या कहती है, करती है, बहती है, ठीक है, ऑक्सीजन। तो इन फ्लू अंदर की तरफ जाके बहती है, तो कहाँ बहेगी भाई? श्वसन तंत्र में ही तो बहेगी, श्वसन तंत्र में, ठीक है। ऑक्सीजन वो बहेगी अंदर जाके, कहाँ बहेगी? श्वसन तंत्र में, ठीक है। तो इस शब्द में भी फ्लू आया है, तो हम यहाँ भी फ्लो मान लें, तो ये वो ट्रिक यहाँ भी काम कर जाएगी, ठीक है। फ्लू, फ्लू मतलब फ्लो करे, बहे, तो ये और ये इन दोनों का हो गया श्वसन तंत्र। इन्फ्लुएंजा,
अंदर जाके बहे। ठीक है, कहाँ बहे अंदर जाके, ऑक्सीजन कहाँ अंदर जाएगी, श्वसन तंत्र में। ठीक, हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एथलीट फुट, अगली है ये बीमारी, अगला रोग है एथलीट फुट। ठीक है, जिसको हाथी पांव भी बोलते हैं। तो एथलीट फुट, अब इसमें देखिए फुट आया है तो फुट का सीधा सीधा है पैर, तो एथलीट फुट हाथी पांव। ये इस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, पैर। एथलीट फुट, उसमें तो नाम में ही आ रहा है फुट, तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होगा, फुट, पैर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका घेंगा रोग। अगला क्या है, घेंघा। ठीक है, तो देखना ये कितने अच्छे से आपको याद करवा दूं। घेंगा, थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, ये होती है गले में। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, गले में। जब भी किसी का कोई गला दबा दे तो उसको सांस नहीं मिलेगी, तो वो कैसे करेगा, घें 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 करने लगता है। ठीक है, अगर आप किसी का गला दबा दें तो वो घें घें करने लगेगा। ठीक है, तो घेंगा से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, और थायराइड ग्रंथि कहाँ होती, गले में। ठीक, अगला है आपका पीलिया। ठीक है, अगला रोग कौन सा है, पीलिया। तो अगर कोई व्यक्ति शराबी होता है तो उसका लीवर खराब हो जाता है। क्यों, क्यों, उसने क्वार्टर पी लिया। क्या पी लिया, शराब का उसने क्वार्टर पी लिया। ठीक है, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1 लीटर का या किसी भी चीज़ का चौथाई हिस्सा। ठीक है, तो उसने क्या पी लिया, क्वार्टर पी लिया, पी लिया। जब वो कोई क्वार्टर पी लेगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसका हो जाएगा लीवर खराब। ये तो आपको सभी लोगों को पता है कि शराब पीने से लीवर खराब होता है। तो उसने पी लिया, क्या पी लिया, क्वार्टर, जिससे हो गया उसका लीवर खराब। आपने जोक भी सुना होगा, एक शराबी कहता है अगले जन्म में दांत भले ही कम देना लेकिन लीवर पूरे 32 देना। ठीक है, तो वो क्यों लीवर मांगता है ज़्यादा, क्योंकि शराब पीने से लीवर खराब होते हैं, तो अगली जन्म में लीवर ज़्यादा मिले। तो अगर कोई लीवर खराब हो भी जाएगा तो इतने सारे लीवर होंगे जिनसे वो जिंदा बना रहेगा। जोक तो सुना ही होगा आपने। ठीक है, तो वो इसी से बना है। ठीक है, तो पीलिया से प्रभावित होने वाला अंग है आपका लीवर। ठीक है, जिसको हिंदी में यकृत कहते हैं, यकृत। ठीक है, अगर एग्जाम में लीवर ना लिखा हो सकता है हिंदी में लिखा आ सकता है यकृत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है दाद खाज। आगे कौन सा रोग है, दाद खाज। दाद है और ये खाज है, ये तो आप लोगों को पता ही है। खाज और दाद कहाँ होती है, खाल में ही तो होती है, त्वचा में। ठीक, तो दाद और खाज से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, त्वचा। ठीक है, त्वचा है दाद और खाज से प्रभावित होने वाला अंग। ठीक, अगला है पायरिया। ठीक है, पायरिया। तो किसी को पायरिया हो जाता है तो क्या होता है, उसके दांत और मसूड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो पायरिया रोग से प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं, दांत और मसूड़े। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका टाइफाइड हैजा। आगे क्या है, टाइफाइड हैजा। टाइफाइड रोग, हैजा रोग। ठीक है, इससे प्रभावित होता है कौन सा अंग, आंत। ठीक है, आंत प्रभावित होता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, टाइफाइड, आगे के 3 अक्षर, आगे के 2 अक्षर आप लेंगे तो क्या है वो, टाई। ठीक है, जैसे कोई मैच हो रहा था और दर्शक वहाँ देख रहे थे, सब लोग बैठे थे, फिर वो मैच क्या हो गया, टाई। टाई, टाई है जा, तो मैच टाई हो गया। तो लोगों ने कहा अरे ये मैच तो टाई हो गया, क्यों बैठे हो, जाओ, क्यों बैठा है, जा, मैच हो गया टाई। मैच टाई है जा, मैच क्या है, मैच टाई है जा, मतलब मैच टाई हो गया, अब जा। ठीक है, मैच का, अब जो मैच टाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैच का अंत हो जाएगा। मैच का टाई हो जाएगा तो अंत हो जाएगा, तो अंत हो जाएगा तो आप बैठे बैठे क्या करेंगे दर्शक वहाँ, तो इसलिए उससे ये कहा जा रहा है कि मैच हो गया टाई, मैच टाई हो गया है, जा अब, मैच टाई हो गया अब जा। ठीक है, तो टाई हो जाएगा तो मैच का क्या हो जाएगा, वो अंत।
तो टाइफाइड और हैजा इनसे प्रभावित होने वाला अंग क्या है? आंत। ठीक है, टाई और हैजा से प्रभावित होने वाला अंग है आंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एड्स। अगला रोग कौन सा है? एड्स। एड्स इसको ऐसे लिखेंगे एड्स, एड्स। अब ये आगे के दो अक्षर देखिए आप, एड, ये इसको ऐड, प्लस चिन्ह को ही तो ऐड बोलते हैं। ऐड मतलब होता है जोड़ना। तो देखिए कहीं भी कोई सेलिब्रिटी या कोई अमीर व्यक्ति या कोई फेमस व्यक्ति कहीं भीड़ भाड़ में जाता है तो उनके जो बाउंसर होते हैं, जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, वो क्या होते हैं? एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे एक ने दूसरे का हाथ पकड़ लिया, दूसरे ने तीसरे का, तीसरे ने चौथे का, तो ऐसे वो ऐड होते रहते हैं, एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या है कि एक चैन बना लेते हैं, एक प्रणाली बना लेते हैं। ठीक है, कि कोई लोग उस चैन को तोड़ के अंदर ना जा सके, जो सेलिब्रिटी है उसको टच ना कर पाए। तो एक दूसरे का हाथ जोड़ के, हाथ पकड़कर, हाथ एक चैन बना लेते हैं, एक दूसरे को जोड़कर एक चैन बना लेते हैं, जिससे क्या होती है? सेलिब्रिटी की रक्षा होती है। क्या होती है? रक्षा। नहीं तो भीड़ भाड़ उन पे टूट पड़ेगी। ठीक है, तो ऐड मतलब जोड़, और जोड़ लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के हाथ मतलब चैन बना लेते हैं जोड़कर एक एक दूसरे से। ठीक है, तो एड्स से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्रतिरक्षा प्रणाली। एड्स से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्रतिरक्षा प्रणाली। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। दमा। आगे है दमा। दमा ये आप कैसे याद रखेंगे? जब भी किसी व्यक्ति की दम निकलेगी, दम निकलेगी मतलब वो मरने वाला होगा या मर रहा होगा, जब भी किसी व्यक्ति की दम निकल रही होगी तो वो क्या करेगा? फड़फड़ाएगा, फेफड़ा। जब भी किसी व्यक्ति की दम निकल रही होगी तो वो क्या करेगा? फड़फड़ाएगा। तो इससे क्या ट्रिक बन गई? दमा से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा हो गया? फेफड़ा। ठीक है, दमा को अस्थमा भी कहते हैं। तो दमा से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा हो गया? फेफड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है काला जार। ठीक है, काला जार। ठीक है, काला जार, इसमें क्या छिपा लग रहा है? काला बाजार। ये लग रहा है काला जार में काला बाजार छिपा हुआ है। एक जैसे लग रहे हैं पढ़ने में, काला जार, काला बाजार। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति काला बाजारी करता है वो बहुत पैसे कमाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? असली के मज़े ले लेता है। मतलब बहुत पैसा कमाएगा तो असली का मज़ा तो वही है काला बाजारी। ठीक है, तो काला बाजारी व्यक्ति क्या लेता है? मज्जा। बहुत सारा पैसा कमाता है तो अस्थि मज्जा मतलब असली मज़ा। काला बाजारी जो करते हैं वो क्या करते हैं? वही तो असली मज़ा करते हैं, पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो काला जार से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? अस्थि मज्जा। ये हो गई आपकी ट्रिक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका काली खांसी, जैसे कुकुर खांसी भी कहते हैं। कुकुर का मतलब होता है कुत्ता। आपने देखा होगा कुत्ते को जब खांसी हो जाती तो वो बहुत बुरी तरीके से खांसता है। उसी टाइप की खांसी इंसानों को भी हो जाती है, तो वो भी ऐसे ही गले में खर खर, खो खुर खुर बहुत देर तक करते रहते हैं। ठीक है, तो उनसे जब भी काली खांसी होती है तो सबसे ज़्यादा फेफड़े और गले में प्रॉब्लम होती है। आपको अगर कभी भी ये खांसी हुई हो, कुकुर खांसी, तो आप देखना कि उसमें गला है, उसमें बहुत चुभन होती है, बहुत दुखता है। ठीक है, और फेफड़े में तो दिक्कत होती है। ठीक है, तो काली खांसी या कुकुर खांसी, ठीक है, इससे प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं? फेफड़ा और गला। इससे प्रभावित होने वाले अंग हैं फेफड़ा और गला। ठीक है, क्यों? काली खांसी से जो है खांसते वक्त गले में बहुत जोर पड़ता है, जिससे वो दुखने लगता है। ठीक है, आगे है पार्किंसन। पार्किंसन, ठीक है, अगला रोग है पार्किंसन। इसकी क्या ट्रिक है? देखिए,
कभी कभी क्या होता है कि गाड़ियाँ इतनी पास पास लगी होती हैं कि पार्क करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं होती, फिक्स जगह होती है, उतने में ही गाड़ी को पार्क करना होता है। तो गाड़ी को हर कोई नहीं पार्क कर सकता है, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है। और एक्सपीरियंस कहाँ है? माइंड में होता है भाई। किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस कहाँ होगा? माइंड में। कि वो इतना माइंडेड होता है, इतना एक्सपर्ट होता है कि थोड़ी सी जगह में गाड़ी को पार्क कर देता है और वहीं से वो निकाल भी लेता है। इतने लोग एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, तो पार्किंसन के लिए अगर आप अच्छी पार्किंग सीखना चाहते हैं, मतलब पार्किंग अच्छी वही कर सकता है व्यक्ति जिसके पास एक्सपीरियंस हो। ठीक है, एक्सपीरियंस कहाँ होता है? मस्तिष्क में। ठीक है, तो भाई अब ये नहीं कि आप हेल्दी हैं तो आप ज़रूरी है कि आप पार्किंग अच्छी ही कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास माइंड होना चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप गाड़ी को अच्छे से पार्क कर सकते हैं। तो पार्किंसन, इसमें क्या लग रहा है? पार्क। तो गाड़ी को कौन अच्छे से पार्क करता है? जो एक्सपर्ट होता है। एक्सपर्ट मतलब माइंड का खेल है। ठीक है, आगे है डायबिटीज या मधुमेह। मधुमेह को और क्या कहते हैं? डायबिटीज। ठीक है, तो डायबिटीज, जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई बुजुर्ग है तो बुजुर्ग के हिसाब से उसको डाइट दी जाती है, क्योंकि हमारे अग्नाशय में, हमारे पेट में भी एक आग होती है जो खाने को पचाती है। जैसे ही व्यक्ति बुजुर्ग होता रहता होने लगता है तो वो आग है उसकी मंद पड़ जाती है, तो वो हर चीज़ को नहीं पचा सकती है वो आग। ठीक है, तो किसी भी बुजुर्ग को या किसी व्यक्ति को आप जो खाना देंगे, वो डाइट देंगे, वो ये देखेंगे कि उसके एज क्या है, उसके अंदर जो आग है वो उस खाने को पचा सकती है या नहीं। जैसे आप किसी यंग नौजवान को कुछ भी खाने को देते तो उसके अंदर जो पेट में आग है वो उसको पचा देगी। लेकिन अगर आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को ज़्यादा मजबूत खाना दे देंगे तो वो उसको नहीं पचा सकती। आंत अग्नाशय की जो आग है वो उसको नहीं पचा पाएगी, तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डाइट डाइट कैसे दी जाएगी? किसी की एज देख के, कि उसके शरीर में, उसके जो पेट में जो अग्नि है जो भोजन को पकाती है, वो अग्नि पचा सकती है या नहीं। तो डाइट के किस हिसाब से देंगे? उस व्यक्ति की अग्नि, पेट की आग के हिसाब से। ठीक है, तो मधुमेह रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? डायबिटीज। डायबिटीज मतलब मधुमेह अग्नाशय से प्रभावित होता है। अगर आपको लगा हो, देखिए एक चीज़ होती है कि लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है कि अगर किसी के सब्सक्राइबर बहुत कम हैं तो वो सोचते हैं कि ये अच्छा नहीं पढ़ाता होगा, कंटेंट अच्छा नहीं होगा, क्या ही लाइक करो वीडियो को, क्या ही चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन देखिए सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको कंटेंट पसंद आना चाहिए, भले ही उसका एक ही सब्सक्राइबर क्यों ना हो, 10 सब्सक्राइबर क्यों ना हो, 50 ही सब्सक्राइबर क्यों ना हो, सामने वाले व्यक्ति का कंटेंट पसंद आना चाहिए। और आपका अंदर जो है, आपका मन खुद कह दे कि हाँ भाई चीज़ बहुत अच्छी पढ़ाई है और बहुत अच्छी ट्रिक दी है या हमारे काम की ये चीज़ है, तो भले ही आप उसके 5 सब्सक्राइबर हों, लेकिन वो उस चीज़ तो अच्छी दे रहा है आपको। तो ये चीज़ होती है, कभी ऐसे जज नहीं करना चाहिए किसी को। क्यों? जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं वो भी जीरो से शुरुआत करते हैं, कभी उनके भी 5 सब्सक्राइबर रहे होंगे, 10 रहे होंगे, 50, 100 रहे होंगे, हैं। तो ये चीज़ होती है, तो उससे आप जज मत कीजिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी ट्रिक्स पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट कुछ और भी लाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।